सबको अपनाने वाले, हम पर प्यार लुटाने वाले, हम सबको अपनाने वाले, हम पर प्यार लुटाने वाले, वरदानों के दाता तुझ पर हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सबको अपनाने वाले। आज जो पाया हमने पहले कभी नहीं था पाया, पाकर तुमको बाबा पाया, खुशियों का सरमाया, मन की ऐसी उच्च अवस्था, मन की ऐसी उच्च अवस्था, कैसे हम समझाए तुझ पर, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सर्वस्व लुटाए, हम सबको अपनाने वाले। करे तेरा गुणगान कि तुमने हम ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सबने बाबा को बुला लिया ना? ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। आज की 29 अगस्त की जो मुरली है, क्या बोला आज बाबा ने? ओम शांति धीरेन भाई। बाबा ने कहा सन शोज फादर एंड फादर शोज सन। सन शोज फादर, फादर शोज सन। तो मेन पॉइंट क्या है आज मुरली का वैसे? देही अभिमानी। 2 पॉइंट्स, एक तो सन शोज फादर, फादर शोज सन, और एक देही अभिमानी। तो अब बाप का शो करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? देही अभिमानी बनना पड़ेगा। तो देही अभिमानियों की निशानी क्या है? बाप की श्रीमत पर चलते हैं, मीठे और लवलीन होते हैं, बहुत मीठे और लवली होंगे और हर एक बात में हाँ जी बोलते हैं। और दीदी अपने को ज्योति बिंदु समझते हैं। और किसी भी आपके फर्माबरदार बच्चे होते हैं।
they're very happy to do any job. अपने आप को क्या, बिल्कुल ठीक बोला सिद्धि। नीरू ने क्या कहा, जस्ट रिपीट प्लीज। बाप के फर्माबरदार बच्चे होते हैं। फर्मा बरदार होते हैं जी। और क्या बोला? क्रोध में नहीं आते, देह से लगाव नहीं होता, शिव बाबा को याद करके अपना खाना आबाद करते हैं, बर्बाद नहीं करते। तो हम ये देखें हमारे साथ क्या क्या लगता है, क्योंकि वो हर चीज को हाँ जी करते हैं। मीन्स उनको किसी चीज में ऐसे नहीं फील होता कि ये काम मेरे लिए नहीं है ना। जैसे आज मैं निमित्त बनी ये मुरली रिवीजन के लिए, कल मुझे बोल दें सेंटर पे आज यहाँ तो झाड़ू पोछा लगाना है आपको, या आज ये बर्तन है ये तो आपको करने हैं, तो उस टाइम पे क्या मैं हलचल में आती हूँ? ये सेवा ले ली मेरे से और मेरे को वो वाली दे दी, तो मेरी स्थिति क्या है उस समय, है ना? या अच्छा दूसरी सेवा नहीं भी दी, ये वाली ले ली, तो मेरी स्थिति क्या है? ये चीज में जब हम कहते हैं ये मेरा काम नहीं है, मैं कुछ कहा था कि saying something सिद्धि? खजाने में आप सिद्धि can't hear you at all. डालते हो नहीं, खजाने में no voice is not clear. डालते हो बाबा का समझ कट के आ रही आवाज, just put it in chat ना, that डालना है। हाँ, just put it in chat सिद्धि। क्या खजाने में जो No, can't hear. कुछ डालते हो बाबा का समझ के डालना है। She's saying something कि ज्ञान के खजाने जो बाबा से मिले हैं वो बांटते हो तो वो बाबा का समझ कर ही दान कर रहे हैं। हाँ वो ठीक है, ठीक है, पर अभी देही अभिमानी पे आएंगे। वो तो खैर देही अभिमानी में सभी कुछ आ जाता है। तो जब भी हम देही अभिमानी बने हैं उसके लिए हमारे को चेकिंग क्या करनी है, हम कब हलचल में आते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो जब भी हम थोड़ी सी भी हलचल में आए, मतलब उस टाइम पे देवभान आए, किसी भी बात से आए, चाहे वो ज्ञानी आत्मा के द्वारा हो चाहे अज्ञानी आत्मा के द्वारा हो। अगर हम पूरी तरह से देही अभिमानी का मतलब यह है कि मेरे को किसी चीज का बाहर की दुनिया का इम्पैक्ट नहीं होता, देन देही अभिमानी। क्योंकि देही मीन्स आत्मा। आत्मा कैसी है? हु एम आई, व्हाट इज माय स्वमान, मेरा पॉइंट्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट क्या क्या है। चलो आज वही रिवाइज करते हैं, क्या क्या है मेरे पॉइंट्स सेल्फ रिस्पेक्ट। दीदी अजर अमर अविनाशी। अच्छा, अजर अमर अविनाशी हूं मैं शांत स्वरूप आत्मा। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। अपनी पावर देखो, मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा, मेरी इतनी पावर है कि मैं शरीर में आती हूँ तो शरीर चैतन्य हो जाता है। मैं शांत स्वरूप हूँ, कुछ हो रहा हो मैं शांत रहती हूँ। हम अपने आप को देखें हम कैसे हैं। हाँ जी नीरू बहन। मैं संतुष्ट और भरपूर आत्मा, मैं संतुष्ट और भरपूर आत्मा। चलो सब बताओ, देखो कितनी एलिवेटेड स्थिति है ना। हाँ जी, और सफलता मूर्त आत्मा, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। ओके, मैं सर्वगुण संपन्न आत्मा हूँ। मैं सर्वगुण संपन्न आत्मा हूँ। और सब बताते हैं जाएं। दीदी मैं लविंग, हैप्पी, ब्लिसफुल, नॉलेजेबल आत्मा हूँ। बाकी तो पावरफुल और पुण्य आत्मा हूँ। कितने स्वामान बन गए, और बताओ। और कल क्या बुलाया बाबा ने आपको? कल क्या टाइटल दिया हमें? होली हंस। होली हंस, रूहे गुलाम, क्या नहीं बोला बाबा ने हमारे को। और बताओ, और जिसने नहीं बोला वो बताए प्लीज। दीदी मैं बेफिक्र बादशाह हूँ।
बेफिक्र बादशाह हूँ। नरेश भाई ने लिखा मैं देह से न्यारी हूँ। देह थोड़ी हूँ मैं, देह तो विनाशी है ना। मैं कितनी मेरे में पावर है। तो ये सारे जो समान हैं, मतलब मैं सेवादारी आत्मा हूँ। मैं सेवाधारी आत्मा हूँ। तो जो जितने भी समान, मैं बाबा की लाडली बेटी हूँ। मैं बाबा की लाडली बच्ची है ना। अच्छा, ना what I was saying was जो बाबा के खजाने में डालते हैं वो बाबा का समझ के डालना है, अदरवाइज वो देह अभिमान हो जाएगा। हाँ अच्छा, हाँ ठीक है, वो देह अभिमान हो वो जाएगा। I was trying to write पर डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई बात नहीं। तो दीदी मेरे सदा सफलता बाप के हाँ जी, दीदी सदा बाप के फरमान पर चलने वाली आत्मा हूँ। आपके फरमान पर। ओके। और मंजू बहन ने क्या बोला? दीदी सफलता तो मेरा बर्थ राइट है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब इतने सारे समान, मैं जब भी इनको एक्सपीरियंस नहीं करती हूँ तो मैं देही अभिमानी नहीं, है ना। और मैं हलचल में आती हूँ, मैं कब हलचल में आ जाती हूँ, थोड़ा उस पर चिंतन करो। जब भी हम किसी हलचल में आते हैं, अगर मुझे किसी भी बात की अगर शर्म भी आती है, बात दीदी ने आज क्या बोला, लज्जा मीन्स दे अभिमान। कुछ मेरे से गलत हो गया, आई हैव द करेज टू ओन अप एंड से मैंने ये गलत कर दिया, मुझसे गलती हुई, और मैं सिर उठा के उसको बोल सकती हूँ इट्स ओके, वी आर ऑल मेकिंग मिस्टेक्स ऑल द टाइम। चाहे हमें किसी और को पता हो ना पता हो, हमें तो पता। तो देही अभिमानी का मतलब ही क्या हुआ कि मैं अपनी स्थिति में स्थित होती हूँ। इस वजह से सारी चीज देखो ना, बॉयल डाउन टू क्या होती है, आत्मिक स्थिति में रहो, उसको बढ़ाते चलो तो आपकी स्थिति श्रेष्ठ बनती बूढ़े चले। वाले को भी नजर रखिएगा। जो आज का स्लोगन है, इससे कनेक्टेड है ना, उसको थोड़ा सा लेते हैं। जो एक बाप से प्रभावित हैं उन पर किसी आत्मा का प्रभाव नहीं पड़ सकता, है ना। बाप से प्रभावित का मतलब मैं बाप की याद में हूँ, मैं बाप के संग में रहती हूँ। आज फिर से बाबा ने संग की बात करी कि जिस जैसा संग वैसा रंग, है ना। मैन इज नोन बाय द कंपनी। हम बाबा थोड़े दिन से ये बातें हमें बता रहे हैं, संग के ऊपर ध्यान दो, संग के ऊपर ध्यान दो। तो जब हमारा संग परमात्मा का है, जैसे मैं फील करती हूँ बाबा मेरे साथ है, मैं किसी आत्मा से इंटरेक्शन में आती हूँ, पर मेरे ऊपर बाबा का संग, बाबा का संग मीन्स बाबा का प्रभाव पड़ा हुआ है मुझ पर। तो सामने वाली आत्मा कुछ भी करे, क्या उसका असर मुझ पर आ सकता है? आ सकता है कि नहीं? नहीं आएगा, बिकॉज यू आर इन अ मोर पावरफुल जोन। इनफैक्ट द मोस्ट पावरफुल, Yeah, we are protected by Baba. प्रोटेक्टेड बाय बाबा। कोई आपकी प्रसन्नता करे, निंदा करे, हमें एक समान रहना है। इट शुड नॉट इफेक्ट अस। इट शुड नॉट इफेक्ट अस। इफेक्ट कब करता है? जब मैं खुद को शरीर समझती, है ना। जब मैं खुद को आत्मा समझती हूँ तो क्यों इफेक्ट नहीं होता? जब मैं उस स्थिति में होती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये ड्रामा है, सामने वाला जो कर रहा है वो भी ड्रामा के वश है। ड्रामा में किसी का कोई दोष नहीं, क्योंकि वो ड्रामा उसके ऊपर एक्ट कर रहा है। और वो कैसे एक्ट करता है ड्रामा में? मेरा जो रोल रहा है उस आत्मा के साथ मेरा कोई उससे लेना देना है, वो लेना देना पूरा कर रहा है। आप ये सोचो लेना देना पूरा हो रहा है, और सच में वो पूरा होना शुरू हो जाए। ठीक है ना। तो इसलिए हमारे को देही अभिमानी की, बाबा ने आज तो मुरली ही इस पर है पूरी, देही अभिमानी की क्या निशानियां हैं ना। फिर और क्या बोला, जो बच्चे थोड़ा सा मददगार भी बनते हैं तो वो भी क्या बन जाते हैं, धनवान बन जाते हैं वहां जाकर सतयुग में। अब हम बाबा के मददगार कैसे बनते हैं? मददगार बाबा की ज्ञान को सबको सुना के
बाबा श्रीमद् के भागवत ज्ञान को कुमकुम में पूरा बोले दोबारा। बाबा की ज्ञान को सुना के, लोगों को समझा के, लोगों को सुनाकर, और हाँ, और हमारे चाल चलन से भी लोगों को अगर चेहरा और चलन, है ना। तो जितना मैं उस ज्ञान को यूज करके उसका स्वरूप बनती हूँ, जिसको आपने अभी बताया ना नीरू बहन ने, कि सन शोज फादर एंड फादर शोज सन। पहले फादर सन को रास्ता दिखाता है, तो मुझे रास्ता दिख रहा है। फिर सन जो है, जैसे बाप ने बोला वो वैसा करता है, तो सब कहते हैं ये बाप के समान है। तो सबको पता चले ना मेरा पिता कौन है, मेरा बाप है वो सर्वशक्तिमान। वो कैसे पता चलेगा? मेरे चेहरे और चलन से। तो जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो मेरा प्रभाव किसी पर पॉजिटिवली उनको इम्पैक्ट करता है, तो मतलब मेरा चेहरा और चलन वो काम करता है। मैं कहीं जाती हूँ, किसी के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, तो मैं बाबा को प्रत्यक्ष कर रही हूँ, और तो मैं देही अभिमानी हूँ। तो मुझे ये देखना है मैं जहां जाऊं सबके ऊपर एक ऐसा इम्पैक्ट हो जो उनको सुख दे। दादी जान की है ना, वो ORC आए, उनको व्हीलचेयर में सारी जगह घुमाते थे, क्योंकि उनका वाइब्रेशन सारे जगह फैले तो वो जगह को पावरफुल बनाते हैं। वो उन्होंने ये बोला, मैं कहीं जाऊं और मेरे प्रेजेंस से किसी को सुख ना मिले तो मेरा वहां जाना बेकार है। हमारे को ये बातें याद करके, मतलब ये अंडरलाइन करनी है, मैं जहां गई मैंने किसको कितना सुख दिया, ये मेरे चार्ट में होना चाहिए। आज मैंने कितनों को सुख दिया, अपनी स्थिति। और सुख क्या देता है देखें तो, मेरी जी, सुख तो ब्लेसिंग्स देता है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि हमने लोगों को सुख दिया? आपकी स्थिति। नहीं, हमारी स्थिति ठीक स्थिति है, लेकिन plus- कोई जना नहीं बताए तो? नहीं, आप देखो, आपकी स्थिति बहुत श्रेष्ठ है, आप डॉक्टर हो ना बहन, तो आपके सामने जो भी आएगा, आपके सामने पेशेंट आया, आपकी स्थिति हलचल वाली नहीं है, शांत है ना, बाबा का संग है, आत्मिक स्थिति में आप बैठे हैं, उस आत्मा को आपसे हीलिंग एनर्जी प्राप्त होगी। जो आप फिजिकली डॉक्टर के वाला काम करोगे ना, उसका इम्पैक्ट जो है बहुत जबरदस्त मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी स्थिति से भी उस आत्मा की सेवा कर रहे हैं। स्थिति ही सेवा करती है। आप हम सब अपने आप को देखें, हमारे पास जब हम ज्ञान में नहीं बैठे, हमारे पास कोई भी सिचुएशन सपोज आती है, तो उस सिचुएशन के टाइम पर हम किसको याद करते हैं? हम उस टाइम पे भगवान को ऐसे नहीं जानते थे, हम कहते थे हे भगवान ये दे दे वो दे दे, पर हम किसी को, जैसे मेरे सामने एक सिचुएशन आई, मुझे हेल्प चाहिए, मैं कैसी आत्मा को फोन करूंगी? उसकी क्वालिटी क्या? जो खुद स्टेबल होगी सबसे पहले तो, उसके पहले वो उसमें अच्छाई होगी, और अच्छाई के साथ शक्ति होगी। अच्छाई है पर मेरी बात को सुन के वो रोना शुरू करेगी, तो आप उसके पास नहीं जाओगे, आपको वहां से कुछ नहीं मिलेगा। अगर वो आपको सिर्फ बोलता है हाय बेचारा, यू विल नॉट गो देयर, यू वांट एन आंसर, यू वांट अ सॉल्यूशन, यू वांट टू फील स्ट्रांग योरसेल्फ, तो कमजोर के पास थोड़ी जाओगे खुद चिंता में पड़ जाए। आप किसके पास जाओगे? जो शक्तिशाली है, जो खुद मतलब शक्तिशाली मतलब जो स्टेबल है। आपकी बात सुनकर खुद हलचल में नहीं आएगा, खुद हलचल में आ गए तो फिर राइट। तो वो स्थिति जब मेरी होगी तब मैं ऑटोमेटिकली सबकी सेवा कर रही हूँ। देखो मंजू बहन, हम तो क्या सीख रहे हैं, हमारा हम कौन है? आत्मा। हम क्या कौन है? सूक्ष्म। हम आंखों से नहीं दिखते, हमारा सब कुछ सूक्ष्म है, हमारा सब कुछ सटल है, तो हमारी सेवा भी सटल है। अगर हम मुख से ज्ञान सुनाते हैं पर मैं खुद अंदर से स्टेबल नहीं हूं, तो मैंने कोई सेवा नहीं की, ऑपोजिट कर दिया, सबको हलचल में लेना। दीदी, यही मतलब है ना, जब ये लोग सत्संग में जाते हैं, जी उनको कोई असर नहीं पड़ता जो अटेंड करके आते हैं, क्योंकि जो सुनाने वाला है वही उसमें नहीं है। हाँ, उसकी स्थिति पर डिपेंड करेगा। हाँ। है ना। एक मैंने सुना है किसी से ही कि कोई सुना रहे थे, अब कौन था मुझे नहीं पता, तो उन्होंने बोला गुस्सा नहीं करना, है सारे एंगर के ऊपर काफी कुछ सुनाया, लाइट चली गई, गर्मी थी, बहुत गर्मी लग रही थी,
तो उनको खुद को गुस्सा आना शुरू हो गया, तो आप सोचो देखने वाले पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ना। वो तो हमको देखना है, पर वो तो दुनियादारी की बातें हैं, वो दुनिया की बातें हैं। हमारे को तो अपनी स्थिति को बनाना है। तो हम जब अपने बड़ों को देखते हैं, हमें लगता है ना हमें भी इस तरह स्टेबल बनना है। मैं आपको दादी जानकी की एक बात बताती हूँ। हम इतनी भीड़ हमारी, और एक वो सत्संग था, हमारे स्पार्क की मीटिंग थी, तो एंड में वो सब हमको ना टोली देते हैं। तो टोली थी तीन तरीके की थी या चार, मुझे इतना याद नहीं है। दादी जानकी बैठी थी, रमेश भाई बैठे थे, फिर कोई और था। तो रमेश भाई से किसी का मिस हो गया। दादी जी ओवर 100 प्लस हैं, बुलाया उस आत्मा को भी वापस, बोला इसको टोली दो, इसका मिस हुआ है। अपना भी याद है, वो भी देख रही हूँ। अटेंशन का लेवल देखो आप, जिस सेवा में है उस सेवा में 100% है। ये रेनू बहन मेरे साथ गए थे एक बार, याद है रेनू बहन? ये उन्होंने बादाम दिए दीदी आई स्टिल रिमेम्बर, हाँ। उन्होंने मेरे को प्रसाद वो बादाम दिए थे दादी जानकी ने। हम्म, तो वो बादाम मेरे हाथ की उसमें दिए, तो उसमें एक बादाम गिर गया। हम्म, तो आई डिड नोटिस, तो दादी ने नीचे झुककर, कुर्सी पे बैठी हुई थी ऑन व्हील चेयर ओनली, तो वो नीचे बेंड होके उन्होंने बादाम जो गिरा हुआ था उनकी कुर्सी के भी नीचे तक आया हुआ था सेंटर में, उठा के फिर वो मेरे हाथ में दिया। अटेंशन देखो। मतलब मैं उनकी स्थिति देख के, तो मैं उस दिन मुझे बहुत हैरानगी हुई। शी वाज 104 years old that time, 103। मैं वैसे बता रही हूँ, तो ये इन आत्माओं ने अपनी स्थिति कैसे बनाई है। ये सबसे पहला जो हमारा लेसन है ना, वो हमारा लास्ट लेसन होगा। उसी लेसन में हमें स्थित होना है। मैं आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति। जितना हम इस याद में रहेंगे, जितना मुझे ये स्मृति रहेगी, रिमेम्बर करेंगे, उतना मेरी पावरफुल स्थिति बन जाएगी। तो इन दादियों को स्थिति ऐसे बनानी थोड़ी पड़ती है, वो चलते फिरते याद में, 24/7 वो याद में, तभी तो हम उन्हें दादियां बोलते हैं। दादी नहीं बनते एज से ना, वो दादी बनते हैं अपनी स्थिति से, है ना। तो माना स्थिति सेवा करती है, जिसके लिए बाबा ने बोला तुम्हें अपनी दैवी मीठी चलन से बाप का शो करना है, सबको बाप का परिचय दे, वर्षे के अधिकारी बनना है। दैवी मीठी चलन। अच्छा, दैवी चलन मीन्स, अब बताओ देवियों से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? देने वाला, शांत, प्रेम, देने वाला, शांत, प्रेम, और उसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बेसिकली शक्ति डिविनिटी। स्वरूप है, वो शक्ति स्वरूप है। देवी कभी कमजोर नहीं होती, वहां पे उसके चेहरे पर प्रेम है, साथ में शक्ति है। तभी उसको शेर की सवारी दिखाते हैं, दुर्गा को पावर दिखाते हैं। माना ये थोड़ी है कि वो शेर पे कोई बैठी रहती है, नॉट एट ऑल। मीन्स शेर जैसे विकारों को जिसने काबू में किया। और उसकी 8 भुजाएं दिखाने का क्या मतलब है? कोई इंसान 8 भुजाओं वाला नहीं है। इसका मतलब वो भी, हम किसी से हेल्प मांगते हैं ना, तो क्या कहते हैं, गिव मी अ हैंड, हाथ बटाओ, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसलिए वो हाथों है, हाथ किस चीज का प्रतीक है? कितना कुछ कर सकती है, उसकी शक्ति का प्रतीक है, उसके सहयोग का प्रतीक है, उसकी कोऑपरेशन का, कितना वो उसके अंदर पावर है आपको देने की। और फिर देवी का चेहरा कभी भी ओल्ड नहीं दिखाता। कौन से देवता को हमेशा ओल्ड दिखाते? ब्रह्मा। ब्रह्मा। और किसी देवी देवता को ओल्ड नहीं दिखाते, वो ओल्ड होते ही नहीं। हम ओल्ड किस चीज से होते हैं? अपने नेगेटिव, अपने अंदर, अपने नहीं, कमजोरियों से दीदी, अपनी हाँ, कमजोरियों से हम होते हैं। नेगेटिविटी को अडॉप्ट करते, नेगेटिविटी को यूज करते हैं। तो है ना, जब गुस्सा आता है तो माथे पे बल पड़ता है ना, जो आईब्रोज है वो एंगर वाली बन जाती है, वो सब तब होता है। और जब कोई पीसफुल होता है, शांत होता है, तो फिर वो सब नहीं होता।
You were going to say something, Savita? Yeah, it's an instant experience kind. If you meet someone के उसको थोड़ा भी like not कि हम इतने enlightened हो गए, पर you are in a good state and you see the other person as आत्मा and you just see God bless, तुम्हारे mind से ये cross करती है बात, उसको पता नहीं feel हो या ना हो, but खुद को your You feel situation feel good and similarly next moment अगर किसी के लिए कुछ भी नेगेटिव अभी तक तो आता ही है कभी कभी मन में, इसके सारे काम कैसे हो जाते हैं, यू नो, जस्ट थॉट क्रॉसेस योर माइंड एंड इमीडिएटली उसका तो जो है लाइफ जैसी चल रही है वैसी चल रही है, बट खुद अब जो है ना रियलाइज होता है कि व्हाई डिड दिस थॉट इवन कम टू माय माइंड. Yes. सो बट अपना वो हिल जाता है फिर. वो तो देखो, we are all on a journey. We are all aiming to be there ना. तो हमारे को अपनी दैवी मीठी चलन, तो जो दैवी चलन होगी वो मीठी होगी. मीठा क्या लगता है? मीठा doesn't means what? Something you love, something you like, है ना. वो बच्चों को कहते हैं ना, so sweet. स्वीट का क्या मतलब? कि वो हमें बहुत अच्छा लगता है. अच्छा क्या लगता है? A balance of love and love, a balance of strength, a balance of power and love. And अगर love is ज्ञान वाला love, ज्ञान स्वरूप जो प्रेम होता है, उसमें शक्ति होती है. अगर ज्ञान स्वरूप नहीं है तो फिर वो मोह का रूप ले लेता है. मोह means attachment and love means detachment. Detachment means when I am not attached to the body, I'm attached, I love the soul. If I love the body, then it is attachment. So when you think ये आत्मा है, तो आप उसको जो प्रेम दे रहे हो वो अनलिमिटेड है. आप किसी को शरीर सोचकर लव देते हो तो वो लिमिटेड हो जाता है. अगर बेहद का प्यार, अनकंडीशनल लव हमने किसी को भी देना है तो वो डिटैचमेंट के द्वारा ही होगा. हम उसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं. डिटैचमेंट मीन्स आई टू स्टॉप लविंग एनीबॉडी. नो, डिटैचमेंट मीन्स आई स्टॉप वरिंग and I am connected only to the one, the source. When I'm connected to the source, I'm able to love everybody the same way. तो ये इस चीज पर हमको काम करना. तो दैवी मीठी चलन से बाप का शो करना है. ऐसे बनेंगे तभी सब कहेंगे ना ये परमात्मा के बच्चे. सबको बाप का परिचय दे, वर्षे के अधिकारी बने. तो हम कैसे देते हैं अपना बाप, अपने द्वारा बाप का परिचय? अभी हम 2-3 दिन पहले भी हम इसी की बात कर रहे थे. मन से, वचन से, कर्म से. वचन और कर्म भी पावरफुल तब होते हैं जब मन से हो. मन से, जैसे आप मन से उन्होंने बोला शुभ भावना दे रहे हो, तो बोल और कर्म वैसे ही होगा. देयर विल बी नो डिफरेंस. पर अगर मन में कुछ और, बोल में कुछ और, फिर वो सेवा होगी. फिर वो हम परिचय नहीं दे रहे परमात्मा का, क्योंकि परमात्मा में मैनिपुलेशन, कुछ सोचना, कुछ बोलना वैसे तो है ही नहीं. एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, क्लियर. ठीक है. और बाबा ने क्या बोला? असल भारत ही था. शुरू कहां से होती है स्टोरी? पूरा साइकिल शुरू होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट तो कोई ना कोई होना है ना, वो है इंडिया. फिर बाकी सारे उसके बाद आते हैं. क्यों? यहाँ पे फर्स्ट मैन कम्स हियर ओनली. यहीं से सारी कहानी शुरू होती है. फिर पॉपुलेशन बढ़ती है, फिर और खंड निकलते हैं, और कॉन्टिनेंट्स निकलते हैं. इसलिए भारत को कहते हैं सबसे प्राचीन. और आज तक भारत को देखो एक स्पिरिचुअल सेंटर बोला गया. अभी तक दुनिया के लोग तो यही समझते हैं ना कि मेडिटेशन, योग करना है तो वो इंडिया में वो पाया जाएगा. राइट? और क्या बोला बाबा ने? अगर तुम सबसे पूछो
कि तुम किसी से पूछो कि तुम्हारा परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है, तो वो आंसर क्या देंगे? वो यही कहेंगे वो हमारे पिता हैं, जैसे हम भी कहते थे जब भक्ति मार्ग में थे कि हमारे हाँ। पिता हैं, परम पिता हैं। हाँ। पर अब ज्ञान में आके हमें पता चला है कि सब तरह के कितने संबंध हैं हमारे। पर हम उनको परम पिता, हम पिता जरूर कहते थे, पर क्या यूज्ड टू से मात पिता बंधु सखा सभी कुछ कहते थे, पर वो हम अनुभव नहीं करते। हाँ, that I mean we didn't realize how close the relationship is. How close it is. बिल्कुल close is the word. क्योंकि जब हम उस क्लोजनेस को फील करते हैं तब हम अपना जन्म सिद्ध अधिकार अनुभव करते हैं, नहीं तो नहीं करते। तो एक हमारी क्लास हो रही थी, उसमें भाई ने बोला जब आप शिव बाबा को बोल सकते हो पापा ये मेरे से नहीं हो रहा, पापा डैडी जो भी आप बोलते रहे हो अपने फादर को, तब सोचो कि हाँ मेरी स्थिति बनी है। वो वाला फीलिंग, वो वाला थॉट कि I can say this to my father. I know he will listen to me. Every child knows my father will listen to me. तो वो वाला संबंध, हम पिता बोलते रहे पर हमने एक ना डिस्टेंस रखा था। भगवान मतलब वो एक बहुत ऊंच हस्ती और मैं कुछ और साथ में क्या बोला उसको, वो क्या है, सर्वव्यापी। तो दोनों चीजों का मैच नहीं होता, तब भी हमारे अंदर कंफ्यूजन्स रहे। मतलब ज्ञान में आने से पहले क्या हमें क्लैरिटी थी परमात्मा की? मंदिर जाके क्या करते थे? बताओ, मंदिर जाके क्या करते हैं दीदी? मंदिर जाकर मत्था टेकते थे मूर्तियों के आगे, और कोई चीज की समझ नहीं थी, बस कितनी मूर्तियों के आगे, ये बताओ। बहुत सारी, जितने भी सारे देवी देवता हैं उन पर लाइन बनाकर, जितनी होती थी सर, जितनी होती थी सब। तो उसमें Actually, क्या I used to go and try to connect, I mean like eye contact, and I used to literally sometimes जिस दिन कुछ अच्छा होना होता था तो ऐसे लगता था मूर्ति स्माइल कर रही है तुम्हारी तरफ, कुछ ऐसी फीलिंग होती थी, मतलब पूरी श्रद्धा से। और कई बार सिर्फ ऐसे माथा टेका भागे भागे आ गए। That is दोनों में फर्क है, क्योंकि आपकी भक्ति का लेवल का फर्क है। उस टाइम पे वे देने वाला कौन था? शिव बाबा। सिर्फ ये है हमने एक मूर्ति की करी, दूसरी की करी, तीसरी की करी, तो उससे क्या हुआ, हमारे अंदर यहाँ कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि साथ में हम सब बोलते रहे गॉड इज वन, फिर हम कहते सभी परमात्मा का स्वरूप है। सो वी वर नॉट क्लियर, दैट इज व्हाई द कंफ्यूजन इज देयर। तो वही बाबा बोलते हैं कि सबसे पूछो परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। तो जब ये क्वेश्चन पूछोगे तो उनके अंदर फिर वो क्लैरिटी आ जाती है ना। हमारे को कौन सा पता था, हम भी तो ऐसे ही बोलते थे। तो खुश होने का लेवल भी अलग होता है उस टाइम पे। छोटी सी चीज पे खुश हो गए। हाँ, छोटी सी मंदिर गए, हाँ मंदिर गए, उन्होंने प्रसाद के साथ वो चुन्नी दे दी, अरे वाह मेरा तो जिंदगी बन गई, यू नो। राइट, छोटी बात पे खुश हो गए। और बाबा बोलते हैं आप छोटी चीजें मांगते हैं। आपने बोला मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए, मेरे बच्चे का करियर हो जाए, ये तो बहुत छोटी बातें हैं। मैं तुम्हारे को जो दे रहा हूँ वो तो देखो। वो कहते हैं But ना, you know, when you have to live in this world, वो छोटी बातें ना हो तो मतलब परेशानी तो रहती है ना। You have to survive in this world, वो छोटी चीजें भी चाहिए। ऑफ कोर्स चाहिए, पर इसका मतलब उससे हमें सेटिस्फाई थोड़ी होना है। हमने तो अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो छोटी चीजें हमारे को नहीं चाहिए होंगी, ऑब्वियसली चाहिए होंगी। रोज का खाना चाहिए, रोज का जो हमारे को दिनचर्या को चलाना है उसके लिए सारी नेसेसिटीज जो है वो तो ऑब्वियसली चाहिए हमको। पर द क्वेश्चन इज वी ऑल्सो रियलाइज कौन सी चीज मुझे एक्चुअली चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए। कई चीजों के डिजायर्स जब हम अपने आप को देखें, अब हमारे अंदर वो चेंज आ रहा है। बताओ कि जो पहले आपको चाहिए होता था और अब चाहिए होता है, उसमें कोई डिफरेंस है कि नहीं है?
मेरा तो बिगेस्ट डिफरेंस है कि मुझे अब उतने कपड़े नहीं चाहिए होते। है ना डिफरेंस। और क्या डिफरेंस है? वी आर बिकमिंग मिनिमलिस्टिक, ऐसे सोचते हैं हम। वी आर रियलाइजिंग कि पहले जैसे हमें होता था दैट ये चीज चाहिए वो चाहिए, तो वो अल्पकाल की खुशी उतनी देर तक है जितनी वो आपकी कबर्ड में नहीं आ जाती, एंड देन it's over. It's So there's over. nothing now which gives you, yeah. now Yeah. I have started to feel that if somebody has given me something and I can gift it to somebody, or if I'm going to use that, then take out at least 2-3 things from my cupboard and give it to someone who's more needy instead of just stuffing in 500 things. क्लटर को खत्म करा है ना, चेंज आया है ना हमारे में, तो वो डिफरेंस तो है ना। तो मतलब ये थोड़ी है कि जो आपकी नेसेसिटीज है वो ना मिले, वो तो चाहिए ही। हाउ विल यू लिव अदरवाइज? हाँ जी, नरेश भाई कुछ कहने लगे हैं? दीदी, खाने पीने की चीजें भी लिमिटेड हो गई हैं, और जो वस्तु है, हम चीजें जो खरीद लाते थे यूज करने के लिए, वो भी लिमिटेड हो गई हैं। वो लिमिटेशन तो आई है ना। इवन खाना यहीं से खाना है, ऐसा ही खाना है, फलाना करना है, वो और उस चीज के लिए दुखी होना वो हमने बंद कर दिया। फालतू का दुखी होना है ना, तो वो डिफरेंस है ना। दैट इज द ओनली डिफरेंस है। बाकी तो जीवन तो चलाना पड़ेगा। और बताएं, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने लग्जरी से नेसेसिटी आ गए हैं। पहले लग्जरीज में थे कि ये हो वो हो फलाना, अब नेसेसिटी किस चीज की जरूरत है वो लेनी है, जो सच में जरूरतमंद है। राइट। बाकी चीजें जो नहीं है उनको मतलब हम सोचते हैं किसी ना किसी को दे दें, काम आ जाएंगी। अब नहीं, जोड़ने वाली आदत जो थी वो अब जोड़ना, हाँ। निकालने वाली आदत हो And गई I है। used to get so agitated. क्या ये फनी सा कलर का लगा रहे, जिसको जो लगाना लगाओ, doesn't matter. You know, गाड़ी के अंदर का कलर क्या है? Everybody is asking me. I said, how does it matter? It's a car. You know, See, it's a lot of simple ये things फालतू which thoughts used to खत्म हुए ना। agitate us. हाँ। Now they don't agitate us. बिल्कुल। तो वो जैसे बाबा कहते हैं कि साधनों का प्रयोग करो, लेकिन डोंट डिपेंड ऑन देम, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन देम। राइट, एब्सोल्युटली। आज एक बहुत कड़क शब्द बोला है बाबा ने, सेंटेंस, श्रीमत पर न चलने वाले को बाप कभी अपना बच्चा नहीं कह सकते। बाहर से भले बच्चे बच्चे कहते हैं, पर अंदर से समझते हैं ये नाफरमान बरदार है, नाफरमानदार। जैसे दुनिया में भी अगर हमारा बच्चा बिल्कुल गलत रास्ते पर चल पड़े तो हमें क्या लगता है, कहाँ से सीख कर आया ये सिखाया क्या मैंने इसको? तो बाबा रोज हमको बोलता है हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, अपने ऊपर हमको बहुत अटेंशन देना है। जी, बाबा ने आज ये भी कहा कि जो बाप का रिगार्ड नहीं करेंगे वो बंदर के जैसे होंगे। जैसे बंदर किसी का भी रिगार्ड नहीं करता, हाथी को भी गुर्राता है। जो कड़वे रहते हैं उनको बाप सपूत नहीं कहेंगे। बंदर क्यों कहा? वो कहते हैं ना मंकी माइंड, उछल कूद इधर उधर फालतू में, नकलची बंदर बोलते हैं। बंदर की ये वाली क्वालिटी है। बाकी बंदर अपनी योनि में बहुत हैप्पी है, उसको कोई मनुष्य बनने की कोई इच्छा नहीं है। फिर बाबा ने बोला कोई तो सिर्फ तमो प्रधान से तमो तक आए हैं, सिर्फ प्रधानता निकली है, कोई रजो तक पहुंचे। हमें पता है ना, सतो प्रधान बनते हम सतयुग में, सतो होते हैं त्रेता में, फिर रजो बन जाते हैं यहाँ इसमें द्वापर में, और कलयुग में हम तमो बनते हैं, फिर तमो प्रधान हो जाते हैं कलयुग के अंत में। तो बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ प्रधानता निकली है कईयों की, और कईयों की तमो निकला है, रजो में आए, सतो तक भी बहुत कम पहुंचे। तो सतो तक पहुंचने के लिए क्या पुरुषार्थ है? आज बाबा ने बोला अपने को देही अभिमानी स्थिति में लाओ, है ना। फिर बाबा ने बोला बाहर में जो प्रजा बनने वाले हैं उनसे भी गिर पड़ेंगे, प्रजा में जो साहूकार बनेंगे उनको भी नौकर चाकर मिलेंगे। मतलब हम अगर नई श्रीमत पर चलेंगे तो नौकर चाकर की पदवी मिलेगी।
हम वहां पे भी झाड़ू लगाने के काम करेंगे, वहां पे भी झाड़ू तो लगेगा ना। तो एक बार झाड़ू की ऐसे बात हो रही थी, तो किसी ने पूछा वहां पे झाड़ू क्या सोने का होगा? इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। कहने का ये मतलब है कि हम कौन सी स्थिति में होंगे, कौन सी स्थिति में अब है, वही हमारे को पोजीशन वहां पर मिलने वाली है। But actually, sometimes if it होगा भी तो it is of no consequence to us. We will It have is no, not. it will have no effect on us. है तो I mean, who cares? Yes, it will not. That is correct. That is absolutely correct. It will not have an impact on us. हम जब आत्माभिमानी स्थिति में, तो हमारे को तो कोई चीज का इम्पैक्ट हो ही नहीं रहा ना, हम तो बॉडी कॉन्शियसनेस में है। और जब कहते हैं ना स्वर्णिम योग we going to have all this, I just feel when it will have no effect on us, it will not please us or please us, तो क्या करना है उसका? I mean, that doesn't attract. What attracts is the peace of mind and happiness. Inner Right, happiness. right. But if you start from a higher state there, then you stay good longer period of time. That is one. The other thing is, the point to be noted is कि जब मेरी स्थिति ऐसी होती है तब मेरे को सब कुछ मिला होता है, जब मेरी स्थिति नहीं होती तब नहीं मिलता। हम when I say want, तो मेरे को want में ही रह जाते हैं। When I say have, I have everything. I'm happy, I'm contented. वो ऑटोमेटिकली सब कुछ को हम अट्रैक्ट कर लेते हैं, हमारे पास आ जाता है ना। अभी हम जितनी अपनी श्रेष्ठ एलिवेटेड स्थिति में है, वहां पर उतनी एलिवेटेड स्थिति मन की भी होगी, आत्मा की भी उतनी एलिवेटेड स्थिति होगी, आत्मा भी उतनी ज्यादा देने के लायक होगी, उतना ही उसमें दैवी गुण होंगे। तो योर हैप्पीनेस का लेवल विल ऑल्सो बी लाइक दैट, है ना। तो जो सतयुग में आत्माएं आएंगी, उनका मन की स्थिति, उनकी स्थिति, और त्रेता वालों की, द्वापर वालों की और कलयुग वालों की, सबकी जो हाईएस्ट अपनी स्थिति होगी वो भी फर्क होगी। कई आत्माएं सिर्फ द्वापर में आने वाली हैं, तो द्वापर की सतो प्रधानता और सतयुग की सतो प्रधानता में भी फर्क है। दीदी, जैसे जो लोग द्वापर में आते हैं तो वो वहां से अपने 84 जन्म शुरू करते हैं या उनके जन्म कम हो जाते हैं? उनके जन्म कम हो जाते हैं। जो द्वापर के बिगनिंग में आएंगे उनके 63 लाइव्स रहेंगे, पर जब वो बिगनिंग में आएंगे उनकी स्थिति द्वापर के हिसाब से सतो प्रधान होगी। ठीक है। बाबा किसको इररिलीजियस बोलते हैं? आज क्या बोला बाबा ने? इररिलीजियस कौन है? जो ज्ञान में नहीं है, जो बाप को नहीं जानते, बाबा ने बोला वो इररिलीजियस है। नाफरमान। हाँ, नाफरमान बरदार तो होंगे ही अगर वो बाप को नहीं जानते, वो तो है। बाबा ने आज बोला जो मुझे नहीं जानते। अच्छा। और आज बाबा ने तीन पैर पृथ्वी की बहुत बात करी। 3 पैर पृथ्वी क्या है बताओ? आप समझा दीजिए अच्छे से, इट्स नॉट वेरी क्लियर। ओके, 3 पैर पृथ्वी मीन्स अगर किसी जगह पे, जिस भी जगह पे ज्ञान सुनाना, बाबा का ज्ञान सुनाना होता है, वो 3 पैर पृथ्वी की। और वो जगह 3 पैर पृथ्वी मीन्स स्मॉल स्पेस। पांडवों ने क्या मांगी थी कौरवों से? 3 पैर पृथ्वी के दे दो, और वो देने को रेडी नहीं थे, है ना। तो हमारे को 3 पैर पृथ्वी के, कोई भी कहता है हमारे पास ये छोटा सा स्थान है, इतना छोटा सा कमरा है, यहाँ पे आप अपना ज्ञान सुना सकते हैं, तो वो 3 पैर पृथ्वी देंगे, ये मतलब है। तो मतलब हमारे को मदद करनी है कि हम इस ज्ञान को सबको सुनाएं। क्यों करनी है मदद? हमारी प्रजा बनेगी, हम सतयुग में आएंगे, वो तो रिजल्ट है, पर क्यों अभी क्यों करनी है? क्योंकि हमने इस दुनिया को सुखदायी बनाना है। जितनी आत्माएं ज्यादा सुखी होती चली जाएंगी तो दुनिया सुखदायी बन जाएगी, है ना। जैसे अभी तो नहीं है, पर मेरे घर के बगल में देयर वाज दिस पर्सन, वो ना एनिमल्स को लाके उनको इल ट्रीट करता था।
चौकीदार था अनमेड हाफ कंस्ट्रक्टेड हाउस में, उनके रोने की आवाज से भी हमको क्या होता था, अच्छा थोड़ी लगता है। तो अगर कोई भी हो, तो हमारे को आवाज आती थी, कोई भी आत्मा अगर रोती है, दुखी होती है, उसका इम्पैक्ट पूरे विश्व पर पड़ता है। पूरे विश्व की स्थिति क्या है, हम सम टोटल ऑफ ऑल आवर थॉट्स, एक रो रहा है, एक चिल्ला रहा है, एक गुस्सा कर रहा है, तो वो सब सारी दुनिया को इम्पैक्ट करता है। पर एंड इफ आई वांट टू बी हैप्पी, आई हैव टू मेक श्योर एवरीवन इज हैप्पी। दैट इज व्हाई ये ज्ञान सुनाना। हम सतयुग में आएंगे वो तो ठीक है, पर अब भी अगर सुखी रहना है तो हमें ये काम करना है। और जितना ये काम करेंगे उतनी पावरफुल सुखदायी वाइब्रेशंस हम पूरे विश्व को देंगे। फिर जो बाबा ने बोला तुम अशरीरी आए थे, विदाउट बॉडी आते हैं ना ऊपर से, शरीर तो हम धरती पर आकर धारण करते हैं। तो जब हम अशरीरी, हम सब ने थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस जितना भी किया है करते हैं, तो उससे क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या है, आज बाबा ने बताया। आप अपने एक्सपीरियंस से बताओ। अच्छा, उससे धरती का दुख थम जाता है। आपको क्या जब- एक्सपीरियंस? ओके, दुख तो थमता है। और दीदी क्या? क्या क्वेश्चन कैसे? जब आप अशरीरी अनुभव करते हो, मैं आत्मा शरीर से अलग हूं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? अच्छा, मुझ पर क्या रिजल्ट? फ्री लाइट, फ्री और लाइट। ओके, और दीदी रियलाइज होता है कि जो लोग शरीर में हैं कितने दुखी हैं, मतलब आपको चारों तरफ दुखी दुख लोगों का नजर आने लगता है। रियलाइजेशन होती है। ओके, और किसी परिस्थिति पे दीदी लिप्त नहीं होती। डिटैच होना शुरू होते हैं। और खुशी का अनुभव होता है दीदी। खुशी का अनुभव होता है ना। ये क्योंकि सारे दुख आप अगर आता भी है पर उसका अनुभव नहीं, उसका महसूस नहीं होता उस दुख का। ना, तो मतलब आप अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हो। अशरीरी होना मतलब अपनी ओरिजिनल स्टेट में आना। किसी चीज को प्योर हम कब बोलते हैं? जब वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में, मैं अपनी प्योर डिवाइन ओरिजिनल स्टेट में आ जाती हूँ। तो जो वो वाली स्थितियां आज जो बाबा ने बोला, आपने सबने बिल्कुल सही बोला है कि तुम बच्चों की फिर विशाल बुद्धि हो जाती है, हमारी दृष्टि हो जाती है बेहद की। जो बोला ना अभी। हाँ जी, दिनेश भाई कुछ कह रहे हैं? Good morning. I want to say, when you are detached, you go in a trance state. Right. And isn't that a beautiful state? Yes, but to achieve that state, Yes, of course. Of course. We are Yes, working right. towards that, right? We are Yes. working towards it all the Yes. time. But Yes. and slowly, with practice, you achieve it. ना? अब आप डॉक्टर बने, कितनी प्रैक्टिस करी होगी आपने to be what you are today, right? तो जो आप You can't achieve anything unless you practice and do a hard work. yes, but this hard work is not physical. हमें कोई रट्टा नहीं मारना, किसी चीज को याद नहीं ऐसे करना, सिर्फ क्या याद रखना है कि मैं कौन हूं। याद रखने वाली चीज इजी है, पर उसको करने में इसलिए एफर्ट किया और ले ले गर्म पानी ना? और क्योंकि हमने अपने आप को शरीर बहुत देर से सोचा है, इसलिए। और बताओ, और पॉइंट कोई लेना है तो फिर, नहीं तो मैं वरदान लेती हूँ। वैसे तो सारे पॉइंट्स हमारे हो ही गए हैं। वरदान है, ज्ञान गुण और शक्तियों से संपन्न बन, दान करने वाले महादानी भव। तो हम जो दान देते हैं, हमारा दान फिजिकल वाला नहीं है। हम अपने आश्रम में जरूर कंट्रीब्यूशन करते हैं। कहाँ कंट्रीब्यूशन करना है? आश्रम में। हमारे को किसी एक ह्यूमन बीइंग को नहीं देना कि ये दीदी है, नहीं। हम आश्रम में भी जाते हैं, उनके बॉक्स में डालते हैं, बॉक्स में डालकर क्या सोचते हैं, ये भगवान की भंडारी में हमने डाला।
हम कभी ये सोच के नहीं दे देंगे हमने तो दीदी आशा दीदी को दिया, ये शीतल दीदी को दिया। नो, वो कहते हैं क्योंकि वो कहते हैं हमें नहीं देना क्योंकि हम तुमको कुछ भी वापस नहीं दे सकते, हमने भगवान के घर में डाला। एक तो ये बात है, ठीक है। दूसरा, हमें देना क्या है वो हम आश्रम में अपने देंगे, सेंटर पर देंगे, बाबा के घर में देंगे। हम निरंतर क्या देंगे? ज्ञान का स्वरूप बनेंगे, गुणों का स्वरूप बनेंगे, शक्तियों का स्वरूप बनेंगे और वो निरंतर फैलाना हम दान कर रहे हैं। और ऐसे को ही महादानी बोलते हैं, मतलब जिसको जो चाहिए वो उसको प्रदान करना। किसी को शांति चाहिए ना, somebody wants कि मेरी बात सुन लो, उसकी बात सुन के उसको सोल्यूशन चाहिए। आप सिर्फ शुभ भावना दे रहे हो, वो भी उसकी भी वैल्यू। तो बाबा ने बोला आज दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग, मीन्स कोऑपरेट विद अदर्स, है ना। जैसे अभी कल हम सब कार में जाना, एक सेंटर पे जाना, एक कार ब्रेक डाउन हो गई, दूसरी कार को तैयार किया तो लगा कि ओ इसमें तो पीछे की सीट इतनी कंफर्टेबल नहीं, तो दो बहनें कहीं नहीं आप पीछे बैठो, आप पीछे बैठो। होना क्या चाहिए? आप आगे बैठो, है ना। तो उसको कहेंगे महादानी, उसको कहेंगे कोऑपरेट करने वाला। तो बाबा ने कहा तीनों में महान बनना है, ज्ञान गुण और शक्तियों तीनों में। तो हम जब अपनी देही अभिमानी स्थिति को अनुभव करते हैं, एक सोमान लेकर बैठते हैं, जब उस एक सोमान में को हम अच्छे से फील करते हैं तो हमारे अंदर दूसरों को लेने की शक्ति भी बढ़ जाती है, क्योंकि विल पावर तो बढ़ती है ना। तो बाबा ने बोला कैसी भी आत्मा हो, गाली देने वाली, निंदा करने वाली, उसे भी अपनी वृत्ति व स्थिति द्वारा गुणों का दान दो। ठीक है, कैसा भी हो, हमने ये नहीं बोलना ये कैसा है, हमने क्या बोलना है, हमको तो देना है। अपनी तरफ से पूरी मुरली तो रिवाइज हो ही गई है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ। मेरा एक क्वेश्चन है दीदी, पुरुषार्थ से प्रारब्ध तो सतयुग में मिलता है, वी नो दैट, बट हमें तो लगता है कि जैसे प्रारब्ध अभी भी मिल रहा है। हाँ ऑफ कोर्स अभी भी मिलता है, वो तो इंस्टेंट मिलता है। बाबा अभी भी देता है और तब भी देता है। संगम युग के हैप्पीनेस को हम अभी भी अनुभव करते हैं। हाँ जी दिनेश भाई आप बताएं। जी, मैं ये पूछ क्योंकि रहा था, ज्ञान जो है सतयुग में ज्ञान नहीं है, सतयुग में ज्ञान भी नहीं है, लेकिन अज्ञान भी नहीं है ना, अज्ञानी भी नहीं है वो लोग। ज्ञान का स्वरूप है। हाँ जी दिनेश भाई। हाँ मैं आई वाज आस्किंग कि जो लोग, मैंने देखा है कि लोग बहुत जरूरत से ज्यादा मेडिटेशन करते हैं, तो आई वांट टू नो बहुत ज्यादा मेडिटेशन करने के कोई साइड इफेक्ट्स हैं? नो, देयर आर नो साइड इफेक्ट्स प्रोवाइडेड इट इज डन इन अ राइट वे। ये है, हम बैठे मेडिटेशन करने के लिए पर सोच कुछ और रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स में जाए जा रहे हैं, के थॉट्स में जाए, फिर तो हम मेडिटेशन नहीं कर रहे। yes. अगर वो मेडिटेशन कर रही है और आपको उनके व्यवहार से पता चल जाएगा कि मेडिटेशन का कौन सा इम्पैक्ट है। And I read somewhere also that if you do too much of meditation, then there is another term called hallucinations. So is there any difference between meditation and hallucinations? Because दोनों में लोग detach हो जाते हैं। नहीं, hallucination तो is not, I think it is a state of discomfort for the person who has those hallucinations. They are thinking they are something they are not. Is that right? Yes, in hallucinations what happens, persons get detached and he thinks somebody is there. In fact, nobody is there. He listens to sound and he sees light when in fact there is no such thing. So that is not meditation. Meditation so mein you will always feel peace and calm. Hallucination mein whatever little I know, you don't feel comfortable. Your state of mind, maybe for that those few minutes is good, then you don't feel good. Because excessive medication, can it lead to hallucination? No. Okay. No, if you are doing it the right way. Okay. And दूसरा, हमारी मेडिटेशन सिर्फ बैठ के नहीं है, बैठ के तो करनी है,
क्योंकि हमारी पावरफुल स्टेट तब बनती है हमारी तो चलते फिरते हैं। अगर आप चलते फिरते याद रखते हो कि मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूँ, तो इट इज लाइक मेडिटेशन। आप चलते फिरते फील करते हो वो लाइट बाबा की मेरे सिर पर है। It's as simple as that. पर Okay. why did you remember? दीदी हम मेडिटेशन जो पहले योगी आत्माएं होती थी वो तो पहाड़ों पे एकदम शांत एकांत जगह पे या जंगलों में जाकर इतनी इतनी देर तक करते थे। सो वो मेडिटेशन थी या अब जैसे हम कह रहे हैं चलते फिरते भी हम मेडिटेशन कर लेते हैं। मेडिटेशन इज ध्यान लगाना, कम्युनिकेट विद गॉड और गॉड कम्युनिकेट्स विद अस। meditation means to connect with the supreme, to connect with my own self, who I am, and when I connect with myself I connect with the supreme. When I connect with the supreme, it is meditation. Now if you are cooking or you are eating or you're talking to somebody but you remember who you are and आप किसके बच्चे हो, whose child you are, तो you are in meditation. तो जब मैं ऐसी स्टेट में होती हूँ और मैं किसी से कन्वर्स कर रही हूँ तो वो जो उस टाइम पे वो कॉन्वर्सेशन है, इट हैज अ डिवाइन इम्पैक्ट। दीदी वो जो दिखाते हैं गौतम बुद्ध का कि जब वो ध्यान में बैठे थे तो उनके ऊपर मतलब मिट्टी तक जम गई थी, उनको पता ही नहीं चला था, तो वो क्या चीज थी या वो कहानी है सिर्फ? नहीं हुआ होगा क्योंकि वो बिल्कुल डिटैच हो गए ना, पर उन लोगों ने जो किया वो ये मेडिटेशन, और उनमें अंतर ये है कि ये मेडिटेशन हमें खुद परमात्मा सिखाते हैं। सो इट इज मेड वेरी सिंपल। अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करो, दैट इज एक्चुअली व्हाट मेडिटेशन इज। अब उन्होंने क्या किया वो तो मुझे नहीं पता, पर उन्होंने डेफिनेटली पीस को अचीव किया, उनको एनलाइटनमेंट हुई, वो परमात्मा से कनेक्ट हो गई। एक बार ही उनको एनलाइटनमेंट मिल गई, फिर उन्होंने औरों को सिखाया, है ना। और ये कहते हैं जो महावीर जी थे, महावीर स्वामी थे ना, जो जैन्स के जो थे, वो जब बैठते थे योग में तो उनके सामने सारे कार्निवोरस एनिमल्स जो हैं जंगल के, वो नतमस्तक होते थे, वो अपनी कार्निवोरस एटीट्यूड को फिनिश कर देते थे, क्योंकि उनसे वो साथ दोनों अब तो कट्ठे मेरे ख्याल होटल में हैं, पहले रत्नम कहीं और थी शायद। वो अपने सातों गुणों को विकसित करते थे, उनको यूज करते थे। ये है। तो जब हम मेडिटेशन में हैं, उसका रिजल्ट ये होना चाहिए कि आपका चेहरा और चलन जो है वो बदल गया, वो बहुत पावरफुली पॉजिटिव एंड इम्पैक्टफुल इन अ पॉजिटिव वे हो गया, तब कहेंगे हाँ आप सच में मेडिटेशन कर रहे थे। दीदी एक क्वेश्चन और, जब हम परम धाम जाते हैं, जैसे वो पिक्चर दिखाई थी आपने कि पॉइंट ऑफ लाइट के साथ पूरा आत्माएं एक की तरह हैं, सारी बहुत सारी आत्माएं, तो वो आत्माएं कौन सी हैं जो कि अभी जन्म लेंगी या जो सतयुग में आने वाली आत्माएं, जो जैसे दादी वगैरह हैं, सब वही हैं ऊपर पहुंची? ओके, सो जो आत्माएं जिन्होंने अपने आप को परफेक्ट बना लिया, जिसको हम कहते हैं पूर्णता को अचीव किया है, वो सटल वर्ल्ड में अपने एंजेलिक फॉर्म में है। अभी एंड में सब जाएंगे परम धाम। अभी जो परम धाम में आत्माएं हैं वो वाली हैं जो अभी तक नीचे नहीं उतरी। ठीक। I was just saying that meditation का अगर कोई नेगेटिव वो है, वो ये है कि तुम कोई अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटीज छोड़ के सारा दिन बैठे रहो, दैट इज रॉन्ग। नहीं, अगर ड्यूटीज करते करते मेडिटेशन करते रहो, दैट इज फाइन। नो, ड्यूटीज को थोड़ी छोड़ना है, वो तो परमात्मा ने कभी नहीं। आई हैव सीन सम पीपल, बस ये दरवाजे बंद करो, ये करो, वो करो, बस मैं मेडिटेशन, और कोई डिस्टर्ब मत करो, और कोई जरूरी काम है वो भी रुक जाए, मतलब दैट इज रिडिकुलस। आई मीन अगर किसी को मेडिटेशन अगर कोई गलत फॉर्म में करे तो देन दैट इज, वो तो दैट्स द ओनली। जब उन्होंने पूछा तो मैंने कहा चलो उसका कोई नेगेटिव भी उसके लिए दिमाग चला रही थी, बट अदरवाइज मतलब वो तो अगर आप देखो ठीक कह रहे हो वैसे तो, पर कहने का मतलब ये है कोई भी चीज आप उल्टे तरीके से करोगे उसका तो इम्पैक्ट उल्टा ही होगा ना,
है ना। अब अगर आप पढ़ाई भी करने लगे हो या किसी चीज पे आपने फोकस करना है और आप चिल्लाते हो, सबको बोलते हो दरवाजे बंद करो, ऐसे मत करो, तो वो भी कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। तो कोई भी चीज को उल्टे तरीके से करोगे तो उसका इम्पैक्ट तो अच्छा नहीं हो सकता ना। ठीक है ना। चलिए चलिए अभी करते हैं, हम योग करते हैं। तो आज बाबा ने अशरीरी होने की बात की, हम अपने को शरीर से अलग अनुभव करेंगे। 5 मिनट्स बस यही करेंगे। कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर को स्थिर करेंगे, पीठ को बैक रेस्ट नहीं देंगे, बट कंफर्टेबल, क्रॉस लेगेड नहीं बैठेंगे। और कुछ भी मन में पकड़ के रखा है, ऐसी सारी बातों को छोड़ते हुए फील करें, मैं ज्योति बिंदु सितारा माथे के बीच में चमक रहा हूं। इस शरीर को चलाने वाली मैं शक्ति हूं। मैं एनर्जी हूं। एक मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे। हमारी आंखों के आगे जो अंधेरा है उसको भी अनुभव करने वाली मैं ज्योति बिंदु सितारा। आंखें खोल सकते हैं। अनुभव करें आसपास के साउंड्स को। For a few seconds, try to focus on the smallest, lightest sound around you. सबसे हल्की आवाज को। इन आवाजों को अनुभव करने वाली मैं ज्योति बिंदु सितारा। फील करें जिस चेयर पर आप बैठे हैं और आपके पांव के नीचे जो धरती है, इनको भी अनुभव करने वाली मैं ये ज्योति बिंदु सितारा। सारा फोकस अपने ऊपर लेकर आएंगे। मैं आत्मा परम धाम से अशरीरी आई हूं। इस शरीर में रहते हुए स्वयं को शरीर से अलग अनुभव कर रही हूं। अनुभव करें मैं शरीर से बाहर निकली,
अपने सिर की 3-4 फुट की ऊंचाई पर नीचे अपने शरीर को देख पा रही हूँ, बिल्कुल शांत है। और मैं उड़ चलती हूँ परम धाम की ओर, आकाश मार्ग से। पहुंच जाएं ऐसे स्थान पर जहां सुनहरा लाल प्रकाश और यहाँ बीच में चमक रहे हैं मेरे पिता परमात्मा, महाज्योति। बाबा के पास है ऐसा अनुभव कर। यहाँ परम धाम में जब शरीर ही नहीं, शरीर से संबंधित ना कोई बात, ना कोई चिंता, यहाँ की फ्रीडम को अनुभव करें। केवल सितारा और महाज्योति। संपूर्ण शांति को अनुभव करें। और अब मैं वापस नीचे आती हूँ धरती पर। अपने शरीर में प्रवेश करेंगे। मैं माथे के बीच चमकता हुआ अजब सितारा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।